किसी व्यक्ति को आंखों की अभिव्यक्ति द्वारा पढ़ें। आंखों के संपर्क में ही कई तरह के उपविभाजक होते हैं जो कई अलग अलग चीजों का संचार करते हैं। आइए हम उन पर गौर करें। 1. नीचे की ओर देखना। इसका मतलब विभिन्न संस्कृतियों में दो पूरी तरह से अलग चीजें हो सकती हैं। कुछ देशों में नीचे की ओर देखना सम्मान या फिर अपराध बोध का प्रतीक है। 2. ऊपर की ओर देखना। यह एक आंख आंदोलन है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। ऊपर की ओर देखना बोरियत की एक अनजानी अभिव्यक्ति हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने सिर को थोड़ा नीचे की ओर झांक रहा है तो यह इश्कबाजी या उत्तेजना का संदेश भेज सकता है। 3. आंखों के साइड मूवमेंट्स। यह भी एक आंखों का मूवमेंट है जिसमें कई तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। आंखों को तेजी से किनारे की ओर ले जाने से यह संकेत मिल सकता है कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन किसी पर आरोप लगाने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह हमेशा पूरी तरह से मामला नहीं है। पक्ष को देखने से यह भी पता चल सकता है कि एक व्यक्ति विचलित है, या तो अपने विचारों या पर्यावरणीय कारकों द्वारा, या शायद उन्होंने बातचीत में रुचि खो दी है और ध्यान खो रहे हैं। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति श्रवण स्मृति का अनुभव कर रहा हो। यदि वे बाईं ओर देखते हैं तो वे इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, और यदि दाईं ओर देखते हैं तो वे अपने दिमाग में ध्वनि सुन रहे हैं। 4. टकटकी लगाना। घूरने के समान नहीं। टकटकी किसी चीज या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखना। एक टकटकी आमतौर पर रुचि व्यक्त करती है और परिदृश्य के आधार पर उत्तेजना या इच्छा का संकेत भी दे सकती है। जब कोई व्यक्ति टकटकी लगाए रहता है तो वे आमतौर पर महसूस नहीं करते हैं कि वे एक विस्तारित राशि के लिए आंख से संपर्क बनाए हुए हैं। 5. घूरना लगातार आंखों के संपर्क का दूसरा रूप है, लेकिन आमतौर पर आंखों को चौड़ा किया जाता है और आमतौर पर शत्रुता या बेईमानी को उकसाया जाता है। हालांकि एक घूरना भी शौक या रुचि दिखा सकता है। टकटकी और घूर के बीच सबसे उल्लेखनीय अंतर यह है कि घूरना आमतौर पर जानबूझकर बनाए रखा जाता है, भले ही वह व्यक्ति या अन्य विषय आंख से संपर्क करता हो। 6. झलकना आमतौर पर इंगित करता है कि एक व्यक्ति के पास जो भी या जिस पर भी नजर डाल रहे हैं उसके लिए गुप्त या छिपी हुई लालसा है। कुछ सामान्य उदाहरण किसी के होठों पर एक नजर में, जबकि उनसे बात अर्थ हो सकता है कि वे दूसरे व्यक्ति को चूमना चाहता हूँ, या फ्रिज पर एक नजर में अगर एक व्यक्ति भूख लगी है कर रहे हैं। विशेष रूप से यह आंख आंदोलन किसी के शरीर की भाषा का विश्लेषण करते समय उनके साथ विशेष रूप से मददगार साबित हो सकता है, विशेषकर उनके साथ आपके संपर्क के अंत में, जब लोग उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वे छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वे अक्सर समय देखने के लिए अपने फोन या घड़ियों पर नजर डालते हैं, या शायद वे अपनी आंखें अन्य पर्यावरणीय कारकों पर ले जाएंगे। 7. आंखें बंद करना। अक्सर जब कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है तो वे बाहरी दुनिया की अपनी दृष्टि को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने या उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं जिसके बारे में वे सोच रहे हैं। इसके विपरीत किसी की आंखों को बंद करना भी अपराध, असंतोष या अधीरता को कम कर सकता है, जिसे आमतौर पर एक निरंतर झपकी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आंखों के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का अनुसरण करना किसी व्यक्ति की आंखों को किसी विषय पर रखना रुचि को व्यक्त करता है, जो या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक कारण कि कोई व्यक्ति किसी की गतिविधियों को अपनी आंखों से ट्रैक कर रहा है, अविश्वास या संदेह हो सकता है। 8. स्क्विंटिंग। हालांकि स्क्विंटिंग का सीधा मतलब यह हो सकता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसका मानसिक प्रभाव भी पड़ सकता है। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान व्यंग कर रहा होता है तो यह निंदक को उकसाता है, या कि वे जो सुन रहे हैं उसके बारे में संदेह करते हैं, खासकर जब एक भ्रूबिन के साथ। 9. विंकिंग का इस्तेमाल आमतौर पर हास्य या प्रकाश स्तंभ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वे या तो सूक्ष्म रूप से किसी चीज पर इशारा कर सकते हैं, जैसे कि उत्तेजना, या बस एक दोस्ताना ग्रीटिंग इशारा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 10.
ब्लिंकिंग, हालांकि ब्लिंकिंग हमेशा होता है। पलक झपकना जो सामान्य से तेज है, भ्रम या घबराहट का संकेत दे सकता है। अन्य स्थितियों में यह तिरस्कार का अपमान कर सकता है। निमिष की कमी मुख्य विशेषता है जो एक घूर को परिभाषित करती है। भविष्यवाणियों और महासागरों के अलावा जिस तरह से एक व्यक्ति खुद को वहन करता है या अपने शरीर को रखता है, वह किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण का एक बहुत सटीक गेज साबित होता है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के अन्य रोचक वीडियो को मिस न करें।